हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके फोकस स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जिस समय संविधान पारित हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? यह था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यह किया गया था 10वीं अनुसूची को। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे था? तो दल बदल कानून से। 11वीं अनुसूची का पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसमें क्या है कि कुछ नियमों का विशेष मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। ये कब जोड़ा गया है? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। नेक्स्ट है, और ये भी 1993 ईस्वी में ही जोड़ा गया था। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का जो वेतन है उससे संबंधित है। और शपथ का संबंध अनुसूची 3 से है। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से 4th से। और भाषाओं से संबंधित अनुसूची 8 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संघ में शामिल राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? जो संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं वो कौन सा अनुसूची में सम्मिलित है? ये प्रथम अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों का वेतन से संबंधित प्रावधान कौन सा अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ और प्रतिज्ञापन से। और वेतन 2 में, भाषा 8 में, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधित अनुसूची 4 में। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची कितना अनुसूची में दिया गया? तो ये 4th अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो स्वशासी जिला परिषद 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दिया गया 8वीं अनुसूची में, राजभाषा का दर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। नेक्स्ट देखते हैं,
और ये संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का संबंध 7वीं अनुसूची में दिया गया है, दल बदल 10 में और राज्यसभा 4th में। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो कौन सा अनुसूची को शामिल करने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो यह था 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है तमिलनाडु राज्य के आरक्षण को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक अलग नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो ये अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा इसका। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये कौन सा राज्य में नहीं लागू है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी लागू है, जबकि मणिपुर में ये लागू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है। चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है? चतुर्थ अनुसूची का संबंध है राज्यसभा से। और 6ठा अनुसूची का संबंध किससे है? तो 6ठा अनुसूची का संबंध चल जाएगा जनजातीय क्षेत्र। 8वां अनुसूची भाषा से और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। तो इसमें फर्स्ट का थर्ड चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का संबंध इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इसका बी का फर्स्ट चला जाएगा। 10वीं अनुसूची का दल बदल। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से, तो इसका फर्स्ट का थर्ड चला जाएगा और बी का 1, सी का 2, यानी सी थर्ड 1 2। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र का वर्णन कौन सा अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया था 6ठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवा का संबंध कौन सा अनुसूची से था? 7वीं अनुसूची में। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सबका वेतन से संबंधित 2री अनुसूची में दिया गया था। और जनजातीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण कौन सा अनुसूची में? ये 5वीं अनुसूची में दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 4th, बी का 3rd और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। ट्वेंटी 26 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, ये सही है। 2री अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञापन से, ये गलत है। 2री अनुसूची का संबंध वेतन से था, जो पदाधिकारी का था वेतन।
चौथी अनुसूची का समय राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है। 10वीं अनुसूची का दल बदल से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे प्रथम बार कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में तुरंत लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची का वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है? तो इसमें संघ एवं राज्य में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा का अंतर्दृष्टि, इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर, कि इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध का अंतर्दृष्टि है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ थर्ड में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची में। ये सभी सुमेलित है। इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी चला जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो कौन सा अनुसूची राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो प्रथम अनुसूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, कब जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को? ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को आवश्यक संशोधन करना होगा? मतलब इसमें बोल रहा है कि भारतीय संघ के एक नए राज्य सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो ये संशोधन होगा प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन में संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो चतुर्थ अनुसूची का वर्णन कौन सा करता है? तो ये संघ एवं राज्य के शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण कौन सा अनुसूची में दिया गया है? तो दिया गया है 7वीं अनुसूची में। भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची, अब भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची, और दल बदल 10वीं में। ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है? तो ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सा अनुसूची को नहीं जोड़ा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची, संविधान लागू हुआ था उस समय से ही लागू है।
9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में, और 11वीं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 10वीं को 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 37 का। इसमें भी सुमेलित करना है कि भारत का राष्ट्रपति किससे संबंधित है, तो ये संविधान की विधि और मर्यादा बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये का 4th नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जज ये क्या करते हैं, जो भी संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारत के मतलब संसद सदस्य ये क्या है, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, और संघ के मंत्री क्या हैं, सूचना की गोपनीयता देते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा 4312। सो लास्ट क्वेश्चन यही है। इसमें पूछ रहा है दल बदल विरोध से संबंधित रखता है कौन सा अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर। इसमें 38 क्वेश्चन देखें हम लोग अनुसूची में। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में कहीं। थैंक यू, जय हिंद।